रोजाना अनुपमा सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीरियल की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा यहाँ पे राही माही और सारी टीम तैयार होकर जा रही थी। तभी सभी लोग घर के आशीर्वाद देते और बोलते हैं पराग कोठारी, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे टैलेंट पे पूरा यकीन है, तुम तो जीत कर ही आओगी। यहाँ पे राही की पूरी फैमिली बोलते हैं जीतेगी भाई, जीतेगी, राही की टीम ही जीतेगी। तभी राही बोलती है सो लेट्स गो, हमें जीतना भी है और उन टीमों को हराना भी है, चलो चलते हैं। इधर प्रेम बोलता है माही तो अपने जुनून में है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ जीते तो राही ही जीते, मगर सामने वाली टीम के पास टैलेंट भी है और ईमानदारी और अच्छाई भी है। प्रेम बोलता है कान्हा जी आप ही इन लोगों को संभालिएगा। इधर लीला जब दही शक्कर अनुपमा को खिला रही होती है तभी पाखी बोलती है दही शक्कर तो आप इस तरह से खिला रही हो जैसे इन लोगों को जाकर स्टेज पे डांस करना है और इन लोगों को ऑर्गेनाइजर के सामने जाकर बोलना पड़ेगा कि अनीता की जगह दीपिका आंटी को डांस करने के लिए। मुझे तो नहीं लगता है वो लोग मानेंगे। तभी तोसू बोलता है हाँ मुझे भी नहीं लगता है कि वो मानेंगे भी। अनुपमा जाती है और पाखी को दही शक्कर खिला देती है और बोलती है हमारा क्या हुआ वो तो हम ही जानेंगे, तुम्हारे भी कंपटीशन है ना, तुम अपने कंपटीशन पे ध्यान दो और बड़ों को जाकर आशीर्वाद लो। गणपति बप्पा यहाँ पे है और उनका भी जाकर आशीर्वाद लो। और अनुपमा बोलती है जब तक कोशिश करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। और अनुपमा बोलती है तुम अपने ऊपर ध्यान दो, माइंड योर और बिजनेस, ऑल द बेस्ट। और सभी डांस रानियां सैड हो जाती है। तभी अनुपमा जाती है और बोलती है मेरी डांस रानी कभी भी हार नहीं मानने वाली है। इधर अनाउंसमेंट किया जाता है अनुज टीम को। तभी राही माही और सभी टीम आ जाती है और इधर मुंबई की डांस रानियों को भी अनाउंसमेंट किया जाता है और वो लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तभी राही बोलती है अनुपमा को आप लास्ट मेंबर पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तभी अनुपमा बोलती है राही जी आप अपनी टीम पे फोकस कीजिए। राही बोलती है आपको एलिमिनेट कर तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर एक बात तो है मैं आपको हराकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर अनुज टीम और मुंबई की डांस रानियों से मीडिया वाले सवाल पूछने लगते हैं। जब मीडिया वाले राही से पूछते हैं राही आपको क्या लगता है आप जीतिएगा, तभी राही बोलती है मैं तो जीत चुकी हूँ क्योंकि जोश और लिमिट हमारे सामने टिकने वाली नहीं है और ये डांस रानी है ये तो एलिमिनेट होने वाली है अब। तभी मीडिया वाले बोलते हैं ये किसी की साजिश है क्या। तभी तोसू बोलता है एक बार डांस रानी एलिमिनेट होने के बाद में तो मीडिया वालों को बहुत अच्छा खुशखबरी दूंगा। तभी हर तरफ तोसू तोसू की आवाज आएगी। अनुपमा बोलती है हमें मिटाने की कोशिश कर रही है पर मगर हम लोग अभी हैं, हम लोग बहुत अच्छे से अभी सुरक्षित हैं। अगर इस टीम में सब कोई अभी है तो वो अपने आप को अच्छी मत समझे क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। अनुपमा बोलती है हम लोग पैरों से नहीं दिल से नाचते हैं। तभी वहाँ पर का एक आदमी बोलता है मिस्टर केतन ये पहली बार मैंने ऐसा आपके यहाँ कंपटीशन देखा है। मिस्टर केतन बोलता है यहाँ पे जब गांव वालों के बीच पड़ोसी में झगड़ा होता है तो सब अपने छत पे चढ़कर झगड़ा देखते हैं और यहाँ माँ बेटी के बीच धमाकेदार होने वाली पूरी ऑल इंडिया देखेगी। बाद में अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो बोलता है इस माँ बेटी को तो इंटरटेनमेंट करने में तो मुझे मजा आएगा। जब मीडिया वाले पूछते हैं अनुपमा साहब की एक टीम मेंबर साइड की हो गई, तभी राही बोलती है वो हटी नहीं साइड हो गई है। राही बोलती है अगर हार कर भी जाती तो थोड़ी बहुत इज्जत रहती, मगर आपको तो बिना हार के ही जाना है। राही बोलती है अब तो बिना कंप्लीट किए ही हार गए। तभी अनुपमा बोलती है जब तक फैसला नहीं होगा तब तक मैं नहीं हारूंगी। अनाउंसमेंट करने वाले में क्या आदमी बोलता है आप डांस रानियों के एक टीम मेंबर को हटा क्यों नहीं रहे क्योंकि ये तो बदल चुके हैं। तभी केतन जी बोलते हैं इन लोगों को हटाना अनाउंसमेंट के खिलाफ होगा। केतन जी बोलते हैं ये माँ बेटी अपने दिल में चिंगारी लेकर घूम रही है, इस चिंगारी को हमें और भी ज्यादा आगे बढ़ाना, हमारा कैमरा तो सब जगह सीमित है, अब बस लोगों को दिखाना है इनकी चिंगारी। तभी उसमें एक आदमी बोलता है ये तो गलत है ना। तभी केतन जी बोलते हैं अगर घर में झगड़ा होगा तो लोग सब तो देखेंगे ही ना, इसमें हमारी क्या गलती है। तभी अनाउंसमेंट होती है आप अपनी फाइनली की कोठी अच्छे से बांध लीजिए क्योंकि ये फ्लाइट में बहुत ही ज्यादा तूफान आने वाली है, तूफान। तभी लीला बोलती है कहीं अनुपमा को उस डांस रानियों की टीम में से हटा ना दे जाए। तभी बाबूजी बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, वो लोग कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी का सवाल थोड़ी है ऐसे। तभी लीला बोलती है भारती के पैरों का इलाज भी करवाना है इसलिए वो लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को अनुपमा के साथ। लीला बोलती है चलिए हम लोग चलते हैं और वहाँ पे केतन जी को बोलेंगे इसे डांस रानियों को डांस करने के लिए मौका दिया जाए, कहीं हम लोगों की बात मान ली। चलिए मनोहर जी और आप दोनों सब कोई। बाबूजी खुश हो जाते हैं और उसके गाल पकड़ लेते हैं लीला की। तभी मामा जी आते और बोलते हैं खबरदार आप मेरी बहन को छोड़ने की कोशिश की तो।
तभी लीला बोलती है अरे भाईलू ये मेरा पति है। तभी मामा जी बोलते हैं सॉरी जीजू कंटिन्यू कीजिए। राही केतन जी को बोलते हैं इन लोगों ने आपका रूल्स तोड़ा है, आप इन लोगों को इसमें डांस में कंपटीशन करने के लिए देने क्यों दे रहे हैं। तभी कुछ नहीं बोलता है। तभी अनुपमा बोलती है तुम तो सब कुछ जानती है ना, फिर भी तुम यहाँ पे तमाशा क्यों कर रही है। राही बोलती है आप सब तरह अपनी मनमानी करते हैं, यहाँ पे आपको मनमानी नहीं करना होगा, यहाँ पे कोई घर नहीं है जो सब आपकी बात मान ले। और अनुपमा बोलती है सब तरह अपने टीम मेंबर्स बराबर करने के लिए जब दिया जाता है तो इस डांस रानियों को बराबर क्यों नहीं किया जाता है ये बताओ। और इधर दूसरी तरफ केतन किसी और से वीडियो बनवा रहा होता है, वो भी सोशल मीडिया पे डालने के लिए, ये इन दोनों का झगड़ा। राही बोलती है आपके वहाँ पे ड्रामे नहीं होते, इमोशनल ड्रामे। तभी अनुपमा बोलती है राही घर के झगड़े घर पे ही अच्छे लगते हैं। अनुपमा और राही में बहस होने लगती है। तभी जस्सी बोलती है अनुपमा तुम चुप हो जाओ। तभी अनुपमा बोलती है सर लास्ट मिनट में मैंने ये मेंबर चेंज कर दिया क्योंकि अनीता डांस करने की हालत में है ही नहीं। तभी माही बोलती है आपने अनीता को इसलिए लाया है कि देवी देविका मौसी अच्छा डांस करती है। तभी देविका बोलती है और फुगड़ी भी अच्छे खेलती हूँ, चाहे तो खेल लो मेरे साथ। माही कुछ नहीं बोलती है। तभी अनुपमा जो बोलती है रिप्लेसमेंट के लिए इन लोगों को भी तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि माही किसी और की जगह पे आई है। तभी उसमें का एक आदमी बोलता है अनुपमा जी की बात तो सही बोल रही है, और बोलता है जब माही को कोठारी को जब अलाउ किया जाता है तो डांस रानियों में देविका को क्यों नहीं। तभी एक आदमी बोलता है राही आप अपने डांस पे कंपटीशन पे तैयारी कीजिए, सामने वाले मेंबर्स पे ध्यान मत दीजिए। केतन जी बोलते हैं वो हमारी मामला है, वो हम समझ लेंगे। तभी राही बोलती इमोशनल ड्रामा करके ये ने अपनी बात मनवाने तो अच्छी तरीके से आती है। जस्सी बोलती है बिना मतलब को अपनी माँ को दुश्मन समझना ये तो तुम्हारी आदत है। तभी माही बोलती ओ प्लीज अगर तुम लोगों की गलती गिनाने लगूंगी तो सुबह हो जाएगी। तभी राही बोलती प्लीज माही जाने दे। तभी राही बोलती है ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेईमानी कर रहे हैं और इन लोगों को तो मैं लास्ट स्टेज पे बताऊंगी। जब ये लोग हार जाएंगे तो ये सोचेंगे इससे अच्छा तो मैं एलिमेंट हो जाती और डांस नहीं करती। देविका राही के हाथ पकड़ लेती और बोलती है मैंने तुम्हें अगली बार मिला था तो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, और मासी होने के नाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हो कि अनु जैसे तुम्हें माँ मिली है। देविका बोलती है तुम मुझसे नाराज हो तो लड़ो, लेकिन इस लड़ाई को दुश्मनी तक लेकर मत जाना, क्योंकि जिंदगी फिर से दोबारा मौका नहीं देती। उस दूसरी तरफ केतन वीडियो बनवा रहा होता है क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे भी डालनी होती है। तभी अनुपमा केतन जी को बोलती है थैंक यू सर आपने मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए, और वहां से वो दोनों चली जाती है सभी टीम मेंबर्स। केतन जी और उसमें एक आदमी बोलता है ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता, अब होगा वह 1 नंबर, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो जाएंगे ये लोग। राही की टीम मेंबर्स और अनुपमा की डांस रानियां सभी लोग एक ही रूम में चले आते हैं और बोलते हैं ये हमारी ग्रीन रूम है। तभी जस्सी बोलते हैं ये मेरी ग्रीन रूम है।